नमस्कार दोस्तों। सी यू टी पी जी 2025। अभी इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट लास्ट 4 मंथ्स की प्रिपरेशन। मतलब आखिरी 4 महीने में हम सी यू टी को कैसे प्रिपेयर करें इन अ बेस्ट वे पॉसिबल, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए विद अ ईज़। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो लास्ट 4 मंथ जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये कौन से कंसीडर कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स उसमें अक्टूबर तो कंसीडर नहीं कर रहा। सो जो लास्ट 4 मंथ्स हैं वो रहने वाले हैं नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब। अब आप सोचेंगे कि सर एग्ज़ाम तो मार्च में भी हो सकता है, मतलब मार्च में ही होगा, वो जो हम 2025 में जो 24 में जो ट्रेंड देखा है, या फिर अप्रैल में भी एग्ज़ाम हो सकता है। देखिए, ये जो आप मंथ सोचेंगे बाद में जितने भी बच जाएंगे, मार्च का, अप्रैल का, मैं कहता हूँ उसके बाद भी अगर कोई मंथ आता है, तो दिस दीज मंथ्स आर जस्ट फॉर रिवीजन। इनको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने के लिए रखना, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर डाउनफॉल 100% है। तो जो भी बच्चा इस पेपर को सही से प्रिपेयर करना चाहता है, या फिर अभी तक कर रहा है, या किसी भी फॉर्म में वो करना चाहता है अभी अच्छे से, यार मैं प्रिपेयर करूँ ताकि 100% मुझे सीट इस बार ही मिल जाए, या कि कोई ऐसा बच्चा जिसका ये सेकंड अटेम्प्ट है, कोई ऐसा बच्चा जिसका ये थर्ड अटेम्प्ट है, तो उसको तो भाई अपने टोज पे इस टाइम होना चाहिए। और लास्ट 4 मंथ्स वो कैसे इन अ बेस्ट वे पॉसिबल प्रिपेयर कर सकता है, यही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो 4 मंथ्स, 4 मंथ्स क्या सफिशिएंट है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या हम 4 महीनों में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसका बहुत बड़ा आंसर है यस। अगर आप अभी से भी प्रिपेयर करें, सही से प्रिपेयर करना शुरू भी करें, तो आप 4 महीनों में सही से प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, उस बच्चे के लिए डिफिकल्ट रहने वाला जिसने कभी भी इन सब्जेक्ट्स को कभी देखा ही नहीं है। मतलब चाहे वो रीजनिंग है, मैथ्स है, जो बहुत ज़्यादा वीक है, कभी जीएस पढ़ा ही नहीं, कभी पता ही नहीं, हिस्ट्री का कुछ नहीं पता, किसी और बैकग्राउंड से, उसके लिए सेल्फ स्टडी से ये एग्ज़ाम इस मोमेंट पे क्लियर करना या फिर पढ़ना हल्का सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ क्लियर वो भी कर सकता है। सो देखिए, सबसे पहली चीज़, अब क्योंकि आखिरी 4 महीनों की वीडियो बना रहा हूँ, आखिरी 4 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, तो इतना तो मैं होप आपसे कर ही सकता हूँ कि शायद आपने एक ना एक बार सिलेबस तो देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं चैनल के ऊपर, या फिर हल्का सा जस्ट 1-2 मिनट लेके आपका मैं सिलेबस को यहाँ इन जर्नल लिख देखता हूँ। देखो, सबसे पहले आ गया अपने पास रीजनिंग, दूसरा आ गया मैथ जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कह देते हैं, उसमें सब इंक्लूड हो गया। तीसरा आ गया लैंग्वेज। लैंग्वेज अब हिंदी इंग्लिश आप दोनों में से ले सकते हैं, जो भी आप ऑप्ट करेंगे फॉर्म में भर देना। अगर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है हिंदी ले लेना, इंग्लिश में है तो इंग्लिश ले लेना, जो भी आपको ठीक लगे। दूसरा जीएस आ गया, जीएस में अब जीके भी इंक्लूड होता है, जैसे करंट अफेयर्स आ गया, ये सब चीज़ें। और आखिरी जो चीज़ होगी वो कंप्यूटर बेसिक्स होगी। तो ये कुछ मोटा मोटा जो है आपका सिलेबस रहने वाला है। आपको इसी सिलेबस को 4 महीने में डिवाइड करना, यही आपका प्लान है, यही आपकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड तक, तो मैं आपको 4 महीने की सही स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आपकी क्या रहने वाली है। अगर आपने अभी तक वैसे नहीं देखा होगा, लेकिन चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपने शायद प्रीवियस ईयर सी यू टी पी जी के देखे हों। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी देखे, मैंने देखा है, ये काम मैं आपके लिए करूंगा, कोई बात नहीं। ये जो सी यू टी के एग्ज़ाम्स हैं, अगर आपने सही से एनालाइज किया हो, तो उसमें क्या है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जीके इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, पूरी की पूरी जीएस नहीं, जीके इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और कंप्यूटर बेसिक्स के भी कुछ क्वेश्चन। हल्का सा आप एक ओवरव्यू ले लीजिए कि किन के ऊपर आपको फोकस करना है सब्जेक्ट्स के ऊपर, किन के ऊपर आपको फोकस नहीं करना। अब बात आ जाती है कि इन 4 महीनों में पढ़ें कैसे। सबसे पहली चीज़ तो रीजनिंग और मैथ्स को ना घोट के पी जाओ। घोट के पीने का मतलब ये है, देखिए यार, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि इन इन दोनों सब्जेक्ट्स को ना कहीं खुद से पढ़ने मत बैठ जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तरफ बैच ज्वाइन करो, ऐसा करो वैसा करो। कहीं से भी पढ़ लो, चाहे यूट्यूब से फ्री क्लासेस में पढ़ लो, चाहे किसी और का कोई पेड बैच ले लो, चाहे हमारा पेड बैच ले लो, लेकिन यार रीजनिंग और मैथ्स को ना खुद से पढ़ने मत बैठना। चाहे आप यूट्यूब पे फ्री क्लासेस बहुत बढ़िया है रीजनिंग की, मैथ्स की उतनी ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं दिखी, लेकिन यूट्यूब पे रीजनिंग की फ्री क्लासेस बहुत बढ़िया हैं। तो आप यहाँ तो वहाँ से देख लें क्लासेस, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, रीजनिंग और मैथ्स, इनमें पकड़ सबसे ज़्यादा चाहिए आपको सी यू टी पी जी में।
अब पैटर्न ही ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो चुका है कि इट इज़ एग्जामिनर इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रीजनिंग एंड मैथ्स, सो हमें उसी की अकॉर्डिंगली तैयारी करनी होगी। सो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि ये जो 4 महीने का आप बना रहे हो, इसमें से पहले 2 मंथ्स में सारा का सारा सिलेबस कवर कर लो, रीजनिंग का, मैथ्स का, प्लस लैंग्वेज का। देखिए लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब इंग्लिश या हिंदी दो जो भी आप ऑप्ट करेंगे, लैंग्वेज के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीयूटी पीजी में। और वो बिल्कुल कुछ बेसिक्स हैं, कुछ थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। तो जो बच्चे ने एक थरो तैयारी की होगी वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। अब आपके पास क्या, मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा इन तीनों एग्जाम्स को लेके। देखिए आपने एग्जाम्पल के तौर पे कहीं से पढ़ लिया, कहीं से बैच ले लिया, हमारी से लेंगे तो वो भी वेल एंड गुड है, नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, अब यूट्यूब से भी अगर मैंने पढ़ लिया, कहीं से पढ़िए इन तीनों सब्जेक्ट्स को इन 2 मंथ्स में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, ये ऐसी प्रोवर्ब नहीं कहा गया, ऐसी कहावत नहीं है, ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहावत है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि ठीक है मैंने पढ़ लिया, रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ लिया, मैंने मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ लिया, नंबर सिस्टम पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, मैंने रीजनिंग का क्लॉक्स पढ़ लिया, ठीक है पढ़ लिया, मैं आप बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि सब कुछ आ गया, हर चीज़ होगी। लेकिन मुझे जब तक मैं खुद को टेस्ट नहीं करूँगा मुझे पता नहीं लगेगा कि मुझे कितना एक्चुअल में आया है, कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे नहीं कर रहा। ये सब चीज़ें कहाँ होंगी? प्रैक्टिस करने से आएंगी। अब प्रैक्टिस दो तरीके से हो सकती है, या तो आप मॉक्स ले सकते हैं, ठीक है, मॉक्स के अलावा, या फिर आप बुक्स ले सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप सी यू टी पी जी को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मॉक्स और बुक्स बार बार सॉल्व करते रहें उस चैप्टर की, उस टॉपिक की, ताकि आप बहुत अच्छा एक हाथ बैठ जाए। क्योंकि बात सिर्फ सीखने की नहीं है, बात टाइमिंग की भी है। ठीक है, 75 क्वेश्चन है आपके पास इन 105 मिनट्स। ठीक है, अब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है कैलकुलेशंस में, वो नहीं कर पाएगा, उसके लिए दिस इज़ डिफ़िकल्ट। सो आपको अपना टाइम भी सुधारना है। वो कैसे होगा? वो मॉक से होगा, वो बुक से होगा। तो बुक से भी बेटर मॉक्स होते हैं। ठीक है, आप स्टार्टिंग बुक से कर सकते हैं, किसी भी बुक से जहाँ से आप प्रिपेयर करना चाहें। कौन सी बुक होगी मैं आपको जल्दी बता दूंगा, लेकिन मॉक्स एक बेस्ट तरीका, क्योंकि मॉक में उतने ही क्वेश्चन आएंगे, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, और उतना टाइम होगा, टाइम भी लिमिटेड होगा। तो वो आप बेस्ट वे मान सकते हैं किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। सो देयरफॉर द थिंग इज कि स्टार्ट विद दी सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश। इन तीनों में से पूछें कि सबसे पहले क्या शुरू करें, तो रीजनिंग से शुरू करना। फिर एक हल्का सा, रीजनिंग थोड़ी सी ईजी होती है मैथ से, ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो रीजनिंग हल्की सी ठीक होती है। उसके बाद लैंग्वेज तो साथ साथ ही पढ़ना, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिलेबस कुछ है नहीं, ठीक ठाक ही सिलेबस है। अगर आप हिंदी में से करना चाहते हैं, देखिए अभी तक मुझे हिंदी का बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स नहीं मिला, मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी यूट्यूब पर देख सकते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहें बैच कर सकते हैं, जो भी आप चीज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो रीजनिंग और इंग्लिश चलेगी स्टार्टिंग में। उसके बाद मैथ्स जो है, मैथ्स उसमें ही इंक्लूड हो जाएगी, जब भी आप कंफर्टेबल हो जाएंगे नंबर्स के साथ तो मैथ्स उसमें इंक्लूड कर देना। कि पहले 2 से 3 महीने का जो आपका जो शेड्यूल रहने वाला है वो ये रहना चाहिए, ये जो पहले 2 से 3 महीने हैं, कि इनमें आप ये एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट कर लें। मैं इसको 2 ही मान के चल रहा हूँ, लेकिन चलिए 2 से 3 इसलिए कह रहा हूँ कि 2.5 महीना भी लग सकता है। तो रीजनिंग, मैथ्स, और मेरे पास इंग्लिश, मैं मतलब कोई भी लैंग्वेज, अगर आप हिंदी लेना चाहें हिंदी भी ले सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने पहले 2.5 महीने में या 2 महीनों में ये कंप्लीट कर लिया। सो नवंबर और दिसंबर में आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब मंथ आता है दोस्तों जनवरी का, और अपने पास सिलेबस क्या बचा? एक बचा कंप्यूटर बेसिक्स, एक बची है जीएस, ठीक है, और जीके तो है ही है। अब जीके का ऐसा होता है ना दोस्तों, जीके मैं अक्सर अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, बैच में भी, वैसे तो बैच में मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन और भी जो पहले जो स्टूडेंट्स थे जो मुझसे पूछते थे, मैं उन सबको यही कहता था कि देखो जीके एक ऐसी चीज़ है ना जो हर रोज़ बदल रही है, हर रोज़ चीज़ें बदल रही हैं, हर रोज़ नई नई आ रही है। इसके ऊपर स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट मत कर। मतलब अगर आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मार्च में होने वाला है, नेक्स्ट मार्च में, तो अगर मैं लास्ट 6 मंथ्स में मान के चलूँ एग्जाम्पल, तो लास्ट 6 मंथ्स चलिए मैं मान लेता हूँ कि खींच तू के, अगर आगे पीछे 1-2 मंथ आगे पीछे कर लीजिए, तो मैं अगर जुलाई या अगस्त तक भी करंट अफेयर्स करता हूँ,
उसके लिए मुझे बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स मिल जाती हैं लास्ट 6 मंथ्स की या लास्ट 1 ईयर की भी। तो मैं क्यों हर रोज़ अखबार खोलूँ, इस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा। तो क्यों हर रोज़ न्यूज़पेपर खोल के 2-3 घंटा उसमें इन्वेस्ट करूँ और उतना ज़्यादा फ़ायदा होने भी नहीं वाला। तो करंट अफेयर्स, या तो देखिए अगर आपको ठीक है हर हर रोज़ अपडेटेड रहना है तो आप हर रोज़ भी किसी यूट्यूब चैनल कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं वंस इन अ वीक बहुत है तो वंस इन अ वीक भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं मंथली कवर करूँगा तो मंथली मेरे लिए ओके है। मैं भी मंथली ज़्यादा कवर करने में विश्वास रखता हूँ कि एक मंथ का मैं एक बारी में कवर करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ ही करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करूँगा, क्योंकि फिर वो टाइम जो है वो कहीं और डाइवर्ट कर दूंगा। और ये तो हम बात भी लास्ट 4 मंथ्स की कर रहे हैं, लास्ट 4 मंथ्स की प्रिपरेशन की। तो उसमें तो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड कर ही नहीं सकता कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो अपने पास ये 2 सब्जेक्ट्स बचे जो हमने जनवरी और फरवरी में कंप्लीट करने हैं। कंप्यूटर बेसिक्स के मैंने क्वेश्चन देखे हैं लास्ट, जब मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया। हाल ही में मैं जल्दी कुछ दिनों में लर्निंग एज ऐप पर, वहाँ पर मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीयूईटी का एनालिसिस करने वाला हूँ। आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें। कंप्यूटर बेसिक्स के जब मैंने क्वेश्चन देखे तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक थे, मतलब एक छोटी क्लास वाले बच्चे को भी पता होगा इतने बेसिक्स है। और कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे ही नहीं गए, कुछ पूछे गए वो बेसिक थे। फर्स्ट जो पहले सबसे पहली बारी सीयूईटी हुआ था उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। उसके बाद हल्का सा बेसिक भी बीच में पूछे गए, या बहुत ज़्यादा पूछे नहीं गए। जो कंप्यूटर बेसिक्स आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन सारा का सारा टाइम कंप्यूटर बेसिक्स में लगा दूं ऐसा भी नहीं करने होने वाला। ठीक है, अब जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में ना देखिए एक चीज़ मान के चलिए, सीयूईटी बहुत मुश्किल कोई पेपर है नहीं। हम कोई एसएससी लेवल का या फिर यूपीएससी लेवल का नहीं पढ़ रहे। ठीक है, ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि अगर मैं एसएससी लेवल पढ़ूंगा तब नीचे वाले सारे पेपर क्लियर हो जाएंगे सीयूटी जैसे, ऑफ कोर्स हो जाएंगे। लेकिन अभी अपने पास 4 महीनों में मैं कह दूं कि मैं एसएससी लेवल वाला पढ़ लूं तो ये भी कोई पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगा, बिल्कुल हवा में बातें नहीं करने वाला। अब जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में जो सबसे मेजर मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, वो पढ़ लीजिए। मतलब जैसे क्या, अब जैसे हिस्ट्री की बात कर लो। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, सोच के देखिए। जो बच्चा प्रिपेयर करता है पढ़ता है उसे पता होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री होती है वो मॉडर्न हिस्ट्री होती है। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ जो टॉपिक्स है उसे कवर कर लीजिए। ठीक है, मैं भी अभी 10 नवंबर को पढ़ाने वाला हूँ, ये जीएस पढ़ाने वाला हूँ बैच में। सो मैं आपको अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सीयूईटी जो सबसे पहले सीयूईटी हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह इंडिया में कहाँ शुरू हुआ था। तो उसका ऑप्शन आंसर आपको भी पता होगी, चंपारण बिहार में। ठीक है, अब ऐसे जो मॉडर्न हिस्ट्री के वन लाइनर्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, ये या तो आप मॉक से कवर कर लीजिए, मॉक्स में भी अच्छा कवर कर लिया जाता है, या फिर आप ऐसे ही मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डेट्स को ऐसे ये सब चीज़ों को कवर कर लेंगे तो आपका सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत डेप्थ में जाके पूछा नहीं जाता। सो जीएस के क्वेश्चंस भी ठीक ठाक ही आते हैं, क्योंकि जीएस को अब मैं पढ़ने लगूँ ना यार सही से, तो चलो जी हिस्ट्री पॉलिटी ये सब चीज़ों को करते करते मेरे 6 महीने 1 साल लग जाएंगे। लेकिन इतना अपने पास ना टाइम है ना रिक्वायर्ड है। दिस इज जस्ट एन एंट्रेंस। एंट्रेंस किसके लिए, एलएलबी के लिए। एलएलबी में ये सब चीज़ें काम नहीं आने वाली, कुछ भी काम नहीं आने वाला। सिर्फ पॉलिटी काम आ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन काम आ जाएगा, और कुछ भी काम नहीं आने वाला। ना रीजनिंग काम आने वाली है, ना कुछ और चीज़ें काम आने वाली है, ना जीएस काम आने वाला है, करंट अफेयर्स भी कुछ भी काम नहीं आने वाले। क्योंकि आप इवेंचुअली जो 3 साल सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं वो लॉ पढ़ने वाले हैं। लॉ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट जो आप ये सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चलिए इस चीज़ को साइड में रखते हुए हमने प्रिपेयर तो अच्छे से करना ही है। सो मैं आपका बस आपको यही कह रहा हूँ कि जनवरी फरवरी में इनको रिवाइज तो करते ही रहना। ठीक है, ये जो आपने पहले 3 मंथ्स में पढ़ा इन्हें रिवाइज करते रहना, साथ में नए में ये दोनों चीज़ें जो है वो आपने एक्सप्लोर करनी है। बुक्स क्या रहने वाली है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी नहीं। सो ऑल एंड ऑल हमने क्या समझा कि नवंबर दिसंबर में हमें 3 सब्जेक्ट्स अब कंप्लीट करने हैं। क्या, एक तो रीजनिंग जिसके सोर्सेज के बारे में मैंने बात की है और ज़्यादा डिटेल में बात कर लूँगा बाद में। मैथ्स, ठीक है, इसको 2.5 महीना भी लग सकता है, कोई बात नहीं, अगर 2.5 भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। और एक लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि यही कोर है, यही सीयूईटी का कोर है। आप यकीन मान के चलिए, अगर मैं सीयूईटी के कोर निकालूँ ना, इसमें प्लस करंट अफेयर्स भी अगर डाल दूँ, वो यही सब चीज़ें कोर है जिससे आपका सीयूईटी क्लियर होगा। उसके बाद जैन फेब की बात करूं तो जैन फेब में अपने पास कंप्यूटर बेसिक्स आ जाता है। ठीक है,
वो भी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी आपको ठीक लगे। और उसके साथ साथ अपने पास जो आ जाता है जीएस आ जाता है। जीएस पूरा मत बैठने पढ़ने बैठ जाना, बहुत बड़ा जीएस होता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें बस रिक्वायर्ड नहीं उससे ज़्यादा। और करंट करंट तो अब आपने पढ़ना ही पढ़ना है। जैन फेब में तो ऑफ कोर्स आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, करंट तो पढ़ेंगे। सो जैन फेब में ही अब पिछले 6 मंथ्स का, या अगर आप ज़्यादा कवर करना चाहते हैं तो पिछले 1 साल का आप जीके पूरा का पूरा कवर कर देना जनवरी फरवरी में। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। सो अगर इन इन ये जो साथ में ये इनकी यहाँ पे रिवाइज तो चलेगा ही, रिवीजन तो चलेगा ही। संडेज को रिवीजन हो गया, या दिन का 10 मिनट 15 मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कहीं बुक्स में बताऊंगा आपको, तो कहीं से आपने रिवीजन कर लिया, यहाँ से रिवीजन वहाँ से रिवीजन, कोई मॉक्स ले लिए तो मॉक्स लगाते गए। इससे आपका मोर देन सफिशिएंट सीयूटी के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। इससे ज़्यादा ना रिक्वायर्ड है, ना आपको बहुत ज़्यादा मत्था मारने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, मैं फिर से कहूँगा कि ये सब्जेक्ट्स तो आप फिर से खुद से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर बेसिक्स जीएस भी पढ़ सकते हो, बहुत मटेरियल है जीएस का। रीजनिंग भी कहीं हद तक ठीक है, कुछ ठीक ठीक लेवल तक आप यूट्यूब से कर सकते हो। लेकिन तब भी मैं आपको कहूँगा कि इनके लिए अगर आप कोचिंग ले सकें तो ले लीजिएगा, वो बेटर ऑप्शन है। ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बच्चे बिल्कुल ही या तो बिगिनर हैं या उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है मैथ्स में। क्योंकि ये चीज़ें टीचर एक पढ़ाएगा और एक खुद सामने बुक है और उसमें बस आपको कह दे जाएगा कि ऐसे ऐसे हो ना, करते रहो, वो बहुत बहुत डिफरेंस होता है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई टीचर अच्छा समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें आप कोचिंग ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीके में तो क्या ही कोचिंग लेनी, जीके में तो बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स जो हैं वो मिल जाती हैं। वन लाइनर एमसीक्यूज लास्ट 6 मंथ्स की मिल जाती हैं, लास्ट 1 ईयर की मिल जाती है। बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल पड़ा है मार्केट में, जीएस का भी बहुत अच्छा मटेरियल पड़ा है। तो कोई वरी करने की ज़रूरत है ही। सो ये कुछ मेरी स्ट्रेटजी रहती अगर मुझे लास्ट 4 मंथ्स में सीयूटी प्रिपेयर करना होता, क्योंकि प्रीवियस ईयर एनालाइज करके ही मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। जो ट्रेंड चलता आया है इतने टाइम से, मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ, और यही एक बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी मेरे अकॉर्डिंगली। मैं जो ऑप्ट करता वो यही करता। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी चीज़ आप पूछना चाहें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गैरी अमृतसर, ऐसे और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो भी सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा दूर रह नहीं गया। सो दिस इज़ द मोमेंट जब आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। सो इस वीडियो के लिए रखते हैं। नमस्कार।